बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो आज एक नई वीडियो के लेकर हाज़िर हूँ। इस वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे कि आप मैक्रोटिक के अंदर पीपीयू यूज़र कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएट अ पीपीयू यूज़र इन मैक्रोटिक सर्वर। तो जिन भाइयों को नहीं पता कि एक यूज़र कैसे क्रिएट किया जाता है और उसको क्रिएट करके चेक कैसे किया जाता है, या कह लें कि उसको डाउनलोड कैसे किया जाता है, तो उन भाइयों के लिए वीडियो है, तो वीडियो को देखते रहें। तो मैं सबसे पहले अपने विन बॉक्स को ओपन करूँगा। अपने विन बॉक्स को ओपन कर लें। यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ और साथ कनेक्ट करता हूँ। जी दोस्तों, ठीक है, ये मैंने कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद आपने एक यूज़र बनाने के लिए सबसे पहले आपकी कॉन्फ़िगरेशन होना ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है, आप कॉन्फ़िगरेशन कर लें। मैंने दोनों वीडियो सेंड कर दी हैं अपने यूट्यूब पर। उस पर हमारी हॉटस्पॉट की भी कॉन्फ़िगरेशन है और पीपीओ की भी है। ठीक है, आगे इंशाल्लाह और भी आएंगी, लेकिन फ़िलहाल ये अगर आपने करनी है तो करके ट्रिपल पीपी पर आप क्लिक करें। ये जो 3 बार पीपी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सीक्रेट्स में आ जाना है। ठीक है, सीक्रेट्स में आने के बाद आपने यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करना है। ठीक है, पहले प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे या ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जनाब यहाँ पर नेम लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टेस्ट करने के लिए जो पहले हमने बनाया था यूज़र नेम हॉटस्पॉट के अंदर बनाया था, वो अभी चल भी रहा है, उसी पर हमारा इंटरनेट चल रहा है हॉटस्पॉट पर। ठीक है, नेम मैंने रख लिया टेस्ट और नीचे पासवर्ड मैंने रख लिया टेस्ट। ठीक है, ये रखने के बाद आपने सर्विसेज यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती हैं। सर्विसेज आपने यहाँ पर PPOE रखना है, तो ज़ाहिर बात है PPE, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन ही PPO की हुई है तो PPO रखेंगे। यहाँ पर रखने के बाद आपने यहाँ पर स्पीड लिमिट लगा देनी है, अगर आपने प्रोफाइल बनाई हुई है तो। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अभी प्रोफाइल नहीं बनाई, तो प्रोफाइल बनाने का तरीक़ाकार मैं कल एक वीडियो में आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि केबीज़ के अंदर और एमबीज़ के अंदर आपने किस तरह से सेट करनी है अपनी स्पीड लिमिट। तो यहाँ पर मैं इसको डिफ़ॉल्ट रहने दूँगा, उसके बाद मैं इसको अप्लाई एंड ओके कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये टेस्ट के नाम से हमारा एक यूज़र बन गया। अब देखें, मैं पहले आपको एक्टिव कनेक्शन के अंदर चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर अभी हमारा ये यूज़र एक्टिव नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको एक्टिव किया ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप एक्टिव कनेक्शन के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने क्लाइंट इस वक्त हमारे इंटरनेट के साथ एक्सेस हैं। तो हम इसको टेस्ट करते हैं। तो हम ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर खोल कर सेटअप न्यू कनेक्शन लगाएंगे। हम PPO का कनेक्शन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम PPO पर क्लिक करने, यहाँ पर आने के बाद आपने टेस्ट लिखना है, TEST टेस्ट, जो हमने यूज़र नेम बनाया था। उसके बाद हमने यहाँ पर पासवर्ड भी टेस्ट लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद आपने यहाँ पर अगर रिमेंबर दिस पासवर्ड, यानी कि आपको बार बार पासवर्ड ना लगाना पड़े, अगर आपने इस पर टिक कर दिया तो आपको बार बार पासवर्ड लगाना नहीं पड़ेगा। तो आप इस पर टिक कर दें अगर करना है तो मैं ये आपको शो करैक्टर करके दिखा देता हूँ कि हमारा पासवर्ड टेस्ट ही मैंने रखा है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अलाउ दी अदर पीपल टू यूज़ दी कनेक्शन, दिस ऑप्शन अलाउ एनीवन विद एक्सेस टू योर कंप्यूटर ऑन दिस कनेक्शन। इस पर अगर आपने टिक करना है तो कर लें, अगर नहीं करना है तो आपकी मर्ज़ी। तो कनेक्ट कर दें, तो कनेक्ट करेंगे तो आपका मेरे ख़्याल से हमारा इस सिस्टम के अंदर PPO का नहीं बना, PPO की मेरे ख़्याल से कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई शायद, तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। तो जनाब इसकी मेरे ख़्याल से इसमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई, तो अभी 1 मिनट लगेगा और मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी साथ कर देता हूँ। तो वीडियो को देखते रहें। अगर आपकी भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई तो आप भी इस वीडियो के अंदर देखकर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार कट करते हैं। कट करने के बाद इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको एक एड्रेस साइन कर देते हैं। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ पर हमने इसको एक एड्रेस दे दिया, उसके बाद आपने पूल हमारा बन गया। पूल बनने के बाद जनाब हमने
क्या करना है, आईपी में जाना है, फायरवॉल के अंदर इसका एक रूल ऐड कर देते हैं। तो इसको कॉपी करने के बाद इसको कॉपी करते हैं, जनरल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम 78 कर देते हैं इसका आईपी। अप्लाई एंड ओके करते हैं, दोनों रूल हमारा ये देखें फिट हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद में आप ट्रिपल पीपी पर क्लिक करके यहाँ पीपीओ सर्वर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पीपीओ सर्वर पर क्लिक करके आपने प्लस के साइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने सर्विसेज नेम दे दें, अगर देना है तो ठीक है, नहीं देना तो आपकी मर्ज़ी। यहाँ पर लैंड सेलेक्ट कर लें, वन सेक्शन पर उस पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोफाइल यहाँ पर इसी प्रोफाइल पर क्लिक करके इसको आईपी दे दें। जैसे कि मैं इसको आईपी देता हूँ, जो मैंने अभी पूल की आईपी लगाई वो मैं इसको आईपी साइन कर रहा हूँ। करने के बाद रिमोट एड्रेस पर हम पूल 1 कर लेंगे, या क्या लेके हमारा मेरे ख्याल से पूल 1 नहीं था तो इसको 1 कर देंगे। उसके बाद ओके अप्लाई कर देंगे। अभी हम सीक्रेट्स के अंदर जो है दोबारा से टेस्ट के नाम से एक यूज़र बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी सर्विसेज है जनाब पीपीओ ही डिफ़ॉल्ट है इसका। तो यहाँ पर हम अगेन इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए आपको पता ही है कि पीपीओ आप किस तरह चेक करते हैं। चाहें तो आप अपने राउटर के अंदर भी चेक कर सकते हैं, और अगर आपका दिल करता है कि हम कंप्यूटर पर इसको टेस्ट कर लें तो आप कंप्यूटर पर भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कनेक्ट करेंगे, वेरीफाई यूज़र नेम एंड पासवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो आपके सामने देखिएगा हमारा इंटरनेट जो है वो इंशाल्लाह चल जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे सीक्रेट्स के अंदर, और देखिए कनेक्शन इंटरनेट टू यूज़ रेडी टू यूज़। ठीक है, हमारा लग गया। तो मैंने देखे चंद सेकंड के अंदर ही पीपीओ की कनेक्शन अपनी सेटिंग मैंने कर ली। ठीक है, प्रोफाइलें बनाने लगे थोड़ी देर लगती है, लेकिन इसकी सेटिंग करने के लिए कुछ देर लगती है। तो दोस्तों देखेंगे अब आप कि एक्टिव कनेक्शन के अंदर है ये मेरा जो कह लें कि यहाँ पर एक्टिव के अंदर मैं आता हूँ, थोड़ी सी तफसील से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अब नेम आ रहा है जो आपने यूज़र नेम दिया था, और सर्विसेज जो आपने सेलेक्ट की थी पीपीओ की। अब यहाँ पर आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस आ रहा है। ठीक है, यानी जो आपके सिस्टम के साथ इस वक्त शेयर कनेक्ट है, यानी जो यूज़र नेम जिस डिवाइस के साथ आपने कनेक्ट करवाया उसका मैक एड्रेस शो होता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आईपी शो होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो आईपी है मैं इसको फ़िक्स कर दूं, यानी कि ये स्टैटिक रहे, तो इसकी मैं एक वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आपने इसको स्टैटिक कैसे करना है, यानी कि बार बार चेंज ना हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये यूज़र बनाना आ गया होगा। अपने सीक्रेट के अंदर जाकर इसी तरीके से आप फिर प्लस के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी नंबर लगा के 7 लगा लें, नीचे पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का लगा लें जो लगाना है। यहाँ पर सर्विसेज आप पीपीओ सेलेक्ट कर लें और अप्लाई एंड ओके करते जाएँ, आपके यूज़र जो हैं वो ख़ुद ब खुद ही बनते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह टेक्निकल से रिलेटेड, वाईफाई नेटवर्क से रिलेटेड मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अभी तो हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह शायद किसी मोड पर जाकर ये ख़त्म हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।